नमस्ते। कभी रात में आसमान को देखकर सोचा है कि कितना सुंदर और शांत है ये? हम सब सोचते हैं। पर क्या हो अगर इस खूबसूरती के पीछे कुछ बहुत ही बेचैन कर देने वाली सच्चाइयां छिपी हों? ऐसी वैज्ञानिक हकीकतें जो सोचने पर मजबूर कर दें। तो आज हम ब्रह्मांड के इसी डरावने चेहरे से पर्दा उठाएंगे। एक तरफ तो है वो ब्रह्मांड जिसे हम जानते हैं, शांत, खूबसूरत, तारों से जगमगाता हुआ। और फिर दूसरी तरफ है वही ब्रह्मांड जो असल में खतरनाक और भयानक सच्चाइयों से भरा हुआ है। तो चलिए आज इसके इसी दोहरे चेहरे को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मांड के उन हिंसक हमलों की, मतलब वो खतरे जो अचानक बिना किसी चेतावनी के हम पर हमला कर सकते हैं और जिनमें इतनी ताकत है कि वो हमें पल भर में हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। अच्छा, तो ये गामा रे बर्स्ट आखिर चीज क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये ब्रह्मांड के सबसे सबसे ताकतवर धमाके हैं। मतलब आप सोचिए, हमारा सूरज अपने पूरे 10 अरब साल के जीवन में जितनी एनर्जी पैदा करेगा, ये बर्स्ट उतनी एनर्जी सिर्फ कुछ सेकंड्स में निकाल देता है। जी हाँ, सिर्फ कुछ सेकंड्स में। इतनी जबरदस्त है इसकी ताकत। और इसका असर बहुत सीधा और बहुत भयानक। देखिए, कहीं बहुत दूर किसी गैलेक्सी में एक धमाका होता है और बस अगर उसकी किरणें गलती से हमारी तरफ आ गईं तो हमारी ओजोन लेयर एक झटके में खत्म। और ओजोन लेयर खत्म होने का मतलब है पृथ्वी पर जीवन का अंत, खेल खत्म, बस इतना ही। और गामा रे बर्स्ट अकेले नहीं है। सुपरनोवा के बारे में तो सुना ही होगा। जब कोई बहुत बड़ा तारा अपनी जिंदगी पूरी कर लेता है तो वो एक जबरदस्त धमाके के साथ फट जाता है। और पता है क्या, हमारे ही कॉस्मिक पड़ोस में एक तारा है, बीटलजूस, जो किसी भी दिन फट सकता है। और अगर ऐसा कोई धमाका हमारे बहुत पास, मतलब 30 प्रकाश वर्ष के अंदर हो गया, तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अब बात करते हैं ब्रह्मांड के सबसे बड़े शिकारी की। जी हाँ, ब्लैक होल्स। और अगर कोई कभी ब्लैक होल के चंगुल में फंस गया तो उसके साथ जो होगा उसे वैज्ञानिक कहते हैं स्पैगुटिफिकेशन। ये नाम सुनने में भले ही अजीब लगे, पर असल में ये बहुत भयानक है। ब्लैक होल का खिंचाव इतना जबरदस्त होता है कि शरीर खिंचना शुरू हो जाएगा, लंबा और लंबा। बिल्कुल, जैसा कि कहा गया है, शरीर नूडल्स की तरह लंबा खिंचकर रह जाएगा। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि पैरों पर जो ग्रेविटी का खिंचाव है वो सिर के मुकाबले हजारों गुना ज्यादा होगा। बस ये कल्पना करना ही रोंगटे खड़े कर देता है ना। खैर, ये तो हुई वो बातें जो अचानक हो सकती हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रह्मांड के उस अंत की जो धीमा जरूर है, पर उससे बचना नामुमकिन है। एक ऐसा अंत जो होकर ही रहेगा। इसे कहते हैं हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स। देखिए, अभी हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है और ये फैलता ही जाएगा, बल्कि डार्क एनर्जी की वजह से और तेजी से फैलेगा। अरबों खरबों साल बाद एक एक करके सारे तारे अपनी रोशनी खो देंगे, बुझ जाएंगे। गैलेक्सीज एक दूसरे से इतनी दूर चली जाएंगी कि आसमान में कुछ नहीं दिखेगा। और फिर सिर्फ ठंडा, अंधेरा और खालीपन बचेगा, परम शून्य, सब कुछ खत्म। और ब्रह्मांड के संजाम के अलावा भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आज भी हमें परेशान करते हैं, जैसे कि द ग्रेट अट्रैक्टर। पता है, हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे और लाखों दूसरी गैलेक्सीज सब एक अनजान विशाल गुरुत्वाकर्षण की तरफ खींची जा रही हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि हमें पता ही नहीं कि वो चीज़ है क्या, क्योंकि वो हमसे छिपी हुई है। हम सब एक अनजान मंजिल की तरफ बढ़े जा रहे हैं। कभी कभी सबसे बड़ा डर जानी पहचानी चीजों से नहीं, बल्कि अनजाने से होता है ना? तो अब हम ब्रह्मांड के उन्हीं अनदेखे और अज्ञात खतरों की बात करेंगे, वो चीजें जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। जरा इस पर नजर डालिए। ये ब्रह्मांड की असलियत है। तारे, ग्रह, गैलेक्सीज, वो सब कुछ जिसे हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% है। सिर्फ 5। बाकी का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। ये क्या है हमें ठीक से नहीं पता। मतलब हम एक ऐसे अंधेरे समंदर में जी रहे हैं जिसके बारे में हमें लगभग कुछ भी मालूम नहीं है। तो सवाल सीधा सा है कि ये बाकी का 95% आखिर है क्या? हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है, और शायद यही बात इसे सबसे ज्यादा डरावना बनाती है। और इसी अंधेरे में अरबों की तादाद में घूम रहे हैं रोग प्लैनेट्स। ये वो ग्रह हैं जिनका अपना कोई सूरज नहीं, कोई घर नहीं, ये बस अंतरिक्ष के गहरे सन्नाटे में अकेले भटक रहे हैं।
और सोचिए, अगर इनमें से कोई एक भी चुपचाप हमारे सोलर सिस्टम में घुस आया तो वो यहाँ सब कुछ तबाह कर सकता है, और हमें शायद बिल्कुल आखिरी लम्हे तक इसका पता भी नहीं चलेगा। और अब शायद सबसे डरावनी थ्योरी की बात करते हैं। इसे कहते हैं वैक्यूम डीके। देखिए, थ्योरी ये है कि हमारा ब्रह्मांड शायद पूरी तरह से स्टेबल नहीं है। हो सकता है कि ब्रह्मांड के किसी कोने में अचानक एक बुलबुला बन जाए, एक नए, ज्यादा स्टेबल वैक्यूम का, और ये बुलबुला लाइट की स्पीड से फैलना शुरू कर दे। ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को, मतलब हर चीज को मिटा देगा, फिजिक्स के नियम बदल देगा। ये अभी इसी वक्त कहीं भी हो सकता है और हमें पता चलने तक कभी वक्त नहीं मिलेगा। तो इन सब खतरों से हटकर अब हम उस डर की बात करते हैं जो शायद सबसे गहरा है। ये कोई धमाका या ब्लैक होल नहीं है, ये डर है इस विशाल ब्रह्मांड में हमारे अकेलेपन का, हमारी अपनी हैसियत का। जरा इस नंबर को देखिए, 2 खरब यानी 2 ट्रिलियन। हमारे देखे जा सकने वाले यूनिवर्स में अंदाजन इतनी गैलेक्सीज हैं, और हर एक गैलेक्सी में अरबों तारे। ये नंबर इतना बड़ा है कि हमारा दिमाग इसे ठीक से प्रोसेस भी नहीं कर सकता। ये है ब्रह्मांड का असली पैमाना। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है, इतने सारे तारे हैं, इतने सारे ग्रह हैं, तो फिर हम अकेले क्यों हैं? बाकी सब कहाँ हैं? इसी को फर्मी पैराडॉक्स कहते हैं, और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। इसका एक मुमकिन जवाब द ग्रेट फिल्टर थ्योरी में छिपा हो सकता है। ये थ्योरी कहती है कि शायद जिंदगी को आगे बढ़ने के रास्ते में कोई बहुत बड़ी रुकावट या फिल्टर आता है जो ज्यादातर सभ्यताओं को खत्म कर देता है। और यहाँ सबसे डरावना सवाल ये है कि क्या हम इंसान उस फिल्टर को पार कर चुके हैं, या वो फिल्टर अभी हमारे भविष्य में हमारा इंतजार कर रहा है? या फिर शायद सच्चाई इससे भी ज्यादा सीधी और ठंडी है। क्या पता हम कुछ खास हो ही ना, बस इस विशाल ब्रह्मांड में धूल के एक छोटी सी कण पर हुआ एक हादसा, एक संयोग। हमारी मौजूदगी हो या ना हो, ब्रह्मांड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बस इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। क्या हमारे न होने से इस ब्रह्मांड को कोई फर्क पड़ता है, या हम सब इस अनंत अंधेरे में बस एक पल के लिए जलने वाली चिंगारी हैं जो बहुत जल्द बुझ जाएगी? इस पर सोचिएगा जरूर।